हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम पढ़ रहे फंक्शन ऑफ वेयर हाउस। तो चलो शुरू करते हैं। फंक्शन ऑफ वेयर हाउस क्या होते हैं? ठीक है, पहला है स्टोरेज। दिस इज बेसिक फंक्शन ऑफ वेयर हाउस। ये क्या है? बेसिक फंक्शन ऑफ वेयर हाउस है। सरप्लस कमोडिटी विच आर नॉट नीड इमीडिएटली कैन बी स्टोर इन वेयर हाउस। दे कैन बी सप्लाई एज व्हेन नीडेड बाय कस्टमर। यानी जो सरप्लस कमोडिटी रहते हैं, एक्स्ट्रा कमोडिटी रहते हैं, एक्स्ट्रा गुड्स रहते हैं जिसको हमें अभी नीड नहीं है, उसको हम स्टोर कर सकते हैं वेयर हाउस में। ठीक है, जैसे ही कस्टमर को नीड आएगा वैसे ही हम उसको सप्लाई कर देंगे। ठीक है। सेकेंड है प्राइस स्टेबलाइजेशन। वेयर हाउस प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्राइस स्टेबलाइजेशन। वेयर हाउस क्या करता है? इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्राइस स्टेबलाइजेशन में। ध्यान दो, इधर उधर मत ध्यान दो। इट इज़ अचीव बाय क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी। क्या क्रिएट होता है? टाइम यूटिलिटी क्रिएट होता है। इन वेयर हाउस यूजुअली लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स। वेयर हाउस में क्या करते हैं? लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स रखते हैं। Whenever there is storage in the market, good can be immediately supplied through warehouse। जब मार्केट में उसकी डिमांड होगी तो हम उसको फटाक से सप्लाई कर देंगे वेयर हाउस से। ठीक है, तो ये हेल्प होता है प्राइस स्टेबलाइजेशन में और प्राइस को अवॉइड कर सकते हैं ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई, जो उनका डिफरेंस रहेगा। ठीक है। थर्ड है रिस्क बियरिंग। When the goods are stored in warehouse, they are exposed to many risks in the form of theft, डिस्ट्रॉयटेशन, फायर एक्सेट्रा। यानी जो हम गुड स्टोर करते हैं वेयर हाउस में वो बहुत तरीके से ख़राब हो सकते हैं, जैसे कि थेफ्ट यानी चोरी होना, डिस्ट्रॉयटेशन यानी ख़राब होना, फायर यानी आग लग जाना। वेयर हाउस आर कंस्ट्रक्ट इन सच अ वे डैट दे मिनिमाइज दिस रिस्क। वेयर हाउस इस हिसाब से बनाया जाता है कि हम इस रिस्क को कम कर सकें। A warehouse keeper has to take reasonable care of the goods and safeguard against various risks। यानी जो वेयर हाउस कीपर रहता है वो ये सब चीज़ का ध्यान रखता है। ठीक है, अगर कोई भी लॉस हुआ तो वो जो वेयर हाउस कीपर रहता है वो लाइबल रहेगा, क्योंकि वो गुड्स किसका है? ओनर का है ना, उसको उसके देखभाल के लिए रखा है ना। फोर्थ है फाइनेंसिंग। इधर ध्यान दो। हाँ, लोन कैन बी रेज फ्रॉम वेयर हाउस कीपर और फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट द गुड्स स्टोर बाय ओनर। यानी हम लोन ले सकते हैं किससे? वेयर हाउस कीपर से और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है गुड्स के बदले। ठीक है, गुड्स एज अ सिक्योरिटी काम करता है फ्रॉम द वेयर हाउस और फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इन दिस मैनर वेयर हाउस एक्ट, जो वेयर हाउस है वो कैसा काम करता है? सोर्स ऑफ फाइनेंस यानी पैसा आने का। ठीक है, फॉर द बिजनेसमैन फॉर मीटिंग बिजनेस ऑपरेशन। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, मैं हर डाउट का आंसर दूंगी, पर आप लोग पूछते ही नहीं हो। फिफ्थ है ग्रेडिंग एंड पैकिंग। वेयर हाउस नाउ अ डे प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ पैकिंग, प्रोसेसिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ गुड्स। यानी वेयर हाउस है वो इन दिनों में क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? पैकिंग करने का, यानी गुड्स को जो हम पैक करते हैं उसको। ठीक है, गुड्स कैन बी पैक इन कन्वीनियंट साइज एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ ओनर। गुड्स हम कैसे भी पैक कर सकते हैं क्या? अपनी मर्जी से नहीं ना, गुड्स हम जो ओनर बताएगा उसके हिसाब से पैक करेंगे ना। सिक्स है ट्रांसपोर्टेशन। वेयर हाउस कैन बी प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी टू बुल्क डिपोजिटर। वेयर हाउस क्या प्रोवाइड करता है? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। किसके लिए? बुल्क डिपोजिटर के लिए। ठीक है, इट कलेक्ट गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। यानी गुड्स कलेक्ट करता है कहाँ से? जहाँ से गुड्स बने, यानी प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से। और एंड ऑल्सो सेंड गुड्स टू द प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ओनर। और जिसको यानी जो हमारा कंज्यूमर रहेगा उसको हम सेंड करते हैं किसके रिक्वेस्ट पर? ओनर के ना। सेवेंथ टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। वेयर हाउस क्रिएट टाइम यूटिलिटी। वेयर हाउस क्या क्रिएट करती है? टाइम यूटिलिटी क्रिएट करती है बाय प्रीवेसिंग द गुड्स टिल दे आर डिमांड। इट ऑल्सो क्रिएट प्लेस यूटिलिटी। ये टाइम यूटिलिटी भी क्रिएट करती है, प्लेस यूटिलिटी भी क्रिएट करती है बाय प्रोवाइडिंग द गुड्स एट द प्लेस वे दे आर रिक्वायर, जहाँ पे उसकी रिक्वायर रहेगी। ठीक है। 8 है प्रोसेसिंग। Certain commodity are not consumed in the form they are produced. Processing is required to make them consumable. जैसे कि एग्जाम्पल,
पैडी इज पॉलिश, फ्रूट आर रिफाइंड एक्सेट्रा. समटाइम वेयरहाउस अंडरटेक सच एक्टिविटी ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर. यानी जो गुड्स रहते हैं हम तुरंत उसको कंज्यूम नहीं कर सकते ना, जैसे कि इसमें बोला है फ्रूट आर रिफाइंड, ठीक है, तो उसको लिए डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते, उसके लिए हमको प्रोसेस पूरा करना पड़ता है, ठीक है. किसके बिहाफ पे? ओनर के बिहाफ पे. अगला हम वीडियो देखेंगे टाइप कि वेयर हाउस के क्या टाइप होते हैं. अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना गाइस. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.